जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 2 नवंबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोड है, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार मानते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पर अड़ी होती हैं। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। चीन के बारे में सर ने विस्तार पूर्वक बताया है। योजनाएं, इजराइल, राज्य गठन, थाईलैंड, स्टेडियम, विश्व धरोहर, आसियान और बैंकॉक, ये सभी प्रश्न सर ने लल्लन टॉप में शामिल किए हैं। और एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ब्रह्मोस की दूसरे नंबर सीरीज में आज पढ़ाया गया है, वो भी इसी वीडियो में है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में कोझिकोड केरल का जो शहर है और ग्वालियर मध्य प्रदेश के शहर को शामिल किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसमें 7 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से कोझिकोड केरल को साहित्य के क्षेत्र में और ग्वालियर मध्य प्रदेश को संगीत के क्षेत्र में शामिल करने की गई है। शामिल करने की जो घोषणा है वो आंद्रे ओजुलो ने की, जो हेड है। वर्ल्ड टी सिटी में मुंबई शहर शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कुल 42 धरोहर हैं, 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक धरोहर हैं और 1 मिक्स है। यूनेस्को 42वां नंबर होयलेश्वर मंदिर है, जो कर्नाटक में स्थित है। और 41वें नंबर की विश्व धरोहर शांति निकेतन है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रामप्पा मंदिर, जिसका एक अन्य नाम काकतेश्वर मंदिर है, ये 39 नंबर की विश्व धरोहर है और ये तेलंगाना में स्थित है। धौलावीरा गुजरात का है और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। 40 नंबर का विश्व धरोहर ये है। एकमात्र मिश्रित जो विश्व धरोहर है वो भारत की कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो सिक्किम में स्थित है। और भारत की अमूर्त धरोहर 14 है, जिसमें नवीनतम अमूर्त धरोहर जो है वो दुर्गा पूजा और ये पश्चिम बंगाल की धरोहर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विहान तल्या विकास, ये बंगलुरु के रहने वाले हैं और 10 वर्षीय हैं। इनको वाइल्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, जो फोटोग्राफी का ऑस्कर कहा जाता है और ये पुरस्कार लंदन में दिया जाता है। इनको ये एक फोटो के लिए अवार्ड दिया गया, जो प्रतिमा थी भगवान कृष्ण की, एक फोटो थी जिसमें मकड़ी और भगवान कृष्ण को दिखाया गया है। भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और मकड़ी वो बांसुरी की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई, ऐसा इस फोटो में दर्शाया गया है। अन्य पुरस्कारों के लल्लन टॉप इसमें है, तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के जो लल्लन टॉप हैं, 2023 में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया। ये उड़ीसा की हैं। नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। ग्लोबल टीचर अवार्ड दीप नारायण नायक को दिया गया, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। 53 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड जो वहीदा रहमान को दिया गया और पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो देविका रानी को दिया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड स्वामित्व योजना को दिया गया और भारत के भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को चीन ने मंजूरी दी है। ये जो EH216S है, इसमें 2 यात्री सवारी कर सकते हैं और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से काम करेगी और ये हैंग कंपनी की है। इसको उड़ान के लिए प्रमाण पत्र मिल चुका है, जो चीन ने प्रदान किया है। मॉडल ए फ्लाइंग कार को मंजूरी दी गई है USA में और ये जून 2023 में इसको दी गई। अब हम देखते हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में जो सभी प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनको रिवीजन करते हैं। तो पहली बात तो यही कि 19वें एशियन गेम्स जो हैं वो हांगझोउ चीन में आयोजित हुए थे और भारत ने कुल 107 पदक इसमें जीते थे और जो भारत की रैंक आई थी वो थी 4 और इसमें भारत का टाइटल स्पॉन्सर अमूल दूध था। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। यहाँ की मुद्रा युवान और रेमिनबी है, युवान कहें या रेमिनबी। हाल ही में ये SDR में शामिल की गई है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मरुस्थल टकला मकान मरुस्थल, चीन का मरुस्थल है टकला मकान मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल, गोबी का जो मरुस्थल है वो मंगोलिया और चीन की सीमा पर है।
चीन का शोक यांगो नदी को कहा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगटीसी नदी और संघाई शहर इसी के किनारे स्थित है। पीली नदी वांगो नदी को कहते हैं। और 9 लाइन विवाद जो है 9 लाइन विवाद ये दक्षिण चीन सागर का है। यांगटीसी नदी पर बना हुआ बांध 3 जॉर्ज डैम है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगटीसी नदी है, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चौथे एशियन पैरा गेम्स जो हैं वो भी हांगझो चीन में आयोजित हुए। ये चौथे क्रम के थे और इसमें भारत ने 111 पदक जीते और जिसमें एशियन पैरा गेम्स जो थे इसमें भारत ने 111 पदक जीते और 5वीं रैंक आई और इसमें फर्स्ट स्थान चीन का था। क्वेश्चन नंबर 4, सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया और इसमें सचिन तेंदुलकर की 60 खेलते हुए प्रतिमा है। इस प्रतिमा के वास्तुकार प्रमोद कांबले हैं और 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अंतिम मैच खेला था, इसीलिए 10 वर्ष बाद एकनाथ शिंदे ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। अब हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर के जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं उनके बारे में। सबसे पहली बात कि 100 शतक बनाने वाले ये एकमात्र खिलाड़ी हैं और वनडे में पहला दोहरा शतक इन्होंने बनाया था जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में बनाया था। 1997 में इनको खेल रत्न दिया गया और 2013 का भारत रत्न पाने वाले ये थे। ये भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। ये भारत रत्न 2013 का था लेकिन दिया गया 2014 में था। इन्होंने 6 विश्व कप खेले थे और 2011 वाला वर्ल्ड कप जीते थे। प्रमुख स्टेडियम शेरे कश्मीर स्टेडियम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। अरुण जेटली स्टेडियम जिसका पुराना नाम फिरोजशाह कोटला मैदान है ये दिल्ली में स्थित है। भूपेन हजारिका गुवाहाटी असम में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान में स्थित है। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ब्रेनबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ईडन गार्डन कोलकाता में। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है और चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में स्थित है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है वो राउरकेला में है। बाराबती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। महाराजा वीर विक्रम सिंह त्रिपुरा अगरतला में है। साल्ट लेक स्टेडियम ये फुटबॉल का स्टेडियम है कोलकाता में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम या फिर इसका एक अन्य नाम सरदार पटेल स्टेडियम भी है, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति थाईलैंड ने प्रदान की है। थाईलैंड में लगभग 12 लाख से अधिक प्रतिवर्ष भारतीय यात्रा करने जाते हैं और यहाँ की पीएम जो हैं वो थाइबी लीसीन हैं। इन्होंने 10 नवंबर से 10 मार्च के बीच भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। श्रीलंका ने भी हाल ही में भारत को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी थी और जो म्यांमार है ये आसियान देशों का ही एक सदस्य है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता और इसका फुल फॉर्म जो है वो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। आसियान में अभी तक 10 सदस्य थे, अभी हाल ही में 11वां नया सदस्य तिमोर लेस्ते जुड़ा है और आसियान की स्थापना 1967 के बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी। अब हम देखते हैं थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और इसको किंगडम ऑफ थाईलैंड सेम कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ के प्रधानमंत्री थाविसिन हैं। यहाँ की मुद्रा थाई बहाट है और यहाँ गोल्डन पैगोडा जो देश है वो म्यांमार को कहते हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 5 हुए पूरे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली रिवीजन क्लास 11 बजे के लगभग इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाती है और सर ने जो ब्रह्मास्त्र ली थी दिल्ली पुलिस के लिए वो भी उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आपका दिल्ली पुलिस का या हाल ही में किसी परीक्षा में आप बैठने वाले हैं तो उन क्लासों को ज़रूर देखिए क्योंकि उनमें सर ने संक्षेप में लगभग पूरा कोर्स ही करवा दिया है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसकी भी रिवीजन क्लास आप ज़रूर देखिएगा और इन क्लास के नोट्स के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान। MiG-21 ये बहुत ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता था, इसलिए उसको उड़ता हुआ ताबूत भी कहते थे। इसने अपनी अंतिम उड़ान उत्तर लाई स्टेडियम बाड़मेर राजस्थान में भरी। इसके 1963 से लेकर 2023 तक 60 वर्ष पूरे हुए हैं और इसके स्थान पर अब मार्क 1A सेना में शामिल हुआ है। ये स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। जो ये MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान है, इसकी अंतिम उड़ान में VR चौधरी एयरफोर्स के जो हेड हैं उनकी मौजूदगी में ये हुआ है। C295 एयरक्राफ्ट जो है वो स्पेन से एक लाया गया है और इसको एयरबस ने बनाया है। अब इसकी कंपनी टाटा और एयरबस ने साथ मिलकर वडोदरा गुजरात में इसका निर्माण करेगी। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर अर्थात हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड है। अब हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में 53 जिले और 10 संभाग हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसका हाई कोर्ट स्थित है जोधपुर में। राजस्थान में विधानसभा सीट 200, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं जो 3 बार जीत चुके हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान राजस्थान का है 53 जिले के साथ। दूसरे 2 रामसर साइट राजस्थान में स्थित हैं, एक तो सामर झील और एक है केवलादेव। भारत में कुल 75 रामसर साइट हैं। नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली 54 नंबर का है और 52 नंबर का बूंदी में है रामगढ़ विषधारी। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर है, ये उत्तर प्रदेश का है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व शाकाहारी दिवस 1994 से मनाना प्रारंभ हुआ, 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये वर्ल्ड वेगन डे है। शाकाहारी में हम उन लोगों को भी मान लेते हैं जो दूध या अंडा खाते हैं, जबकि जो वेगन डे है इसमें डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल नहीं है और ना ही अंडा शामिल है। ये पौधे आधारित भोजन और डेयरी प्रोडक्ट इसमें शामिल नहीं है। वेगन शब्द देने वाले थे लुईस वालिस। अब हम देखते हैं राज्य के गठन की। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर को नागालैंड की, गोवा की 1987 में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1987 में। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 21 जनवरी 1972, नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014 और हिमाचल प्रदेश 1971। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। ये दूसरी बार दिया गया है। पहली बार पिछली वर्ष जब ये दिया गया था तो सेथ्री क्रेम संगठन को दिया गया था। ग्रामीण विकास बस्तर छत्तीसगढ़ प्रदान करता है और अब की बार इनको इसके प्रदान करता थे नंद किशोर। ये 15वें वित्त आयोग के हेड हैं। प्रमुख पुरस्कार देखते हैं। सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी को दिया गया। KR गौरीअम्मा नेशनल अवार्ड एलिडा गोयरा को दिया गया। पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार ने दिया और ये उदार पूनेवाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं कोविशील्ड बनाने वाले उनको दिया गया। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय रिकी केज हैं और डिवाइन टाइटस इनका एल्बम है। टेलीग्राम का नोबेल पुरस्कार मार्कोनी पुरस्कार को कहते हैं। ये 2023 के लिए हरि बालकृष्णन को दिया गया। केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार ये वासुदेव नायर को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9। सीएम मत्स्य संपदा योजना उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों के लिए प्रारंभ की है। इसमें मछुआरों को ब्याज में 5% की सब्सिडी देगी, 3% की सब्सिडी राज्य सरकार और 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। केंद्र सरकार सब्सिडी इसलिए देगी क्योंकि पीएम मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को 2020 से 2025 के मध्य प्रधानमंत्री जी ने भी प्रारंभ की है। इसमें भी ब्याज में छूट दी जाती है। तालाब बनाने और तार खरीदने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें ब्याज की छूट होती है। जो मछली पालन है उसको ब्लू इकोनॉमी और पीसी कल्चर भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रमुख योजनाओं के बारे में जो वर्तमान की है। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण कम करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का विकल्प तैयार करने के लिए ये योजना चलाई गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को बुनकरों की सहायता के लिए।
पीएम श्री योजना 5 सितंबर को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए चलाई गई। श्री का फुल फॉर्म होता है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। मिष्टी योजना मैनग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। पीएम मित्र योजना 60 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अमृत धरोहर योजना 75 रामसर संरक्षण के लिए। महिला सम्मान योजना 2 वर्षों के लिए महिला बचत पत्र चलाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अपशिष्ट से कला या आप इसको कबाड़ से कला कह सकते हैं, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषणों को हटाने के लिए ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल आईआईटी मद्रास और तेल अबीब यूनिवर्सिटी जो इजराइल की है, इन दोनों ने मिलकर निर्माण किया है। इसने 76% प्रदूषण ये हटा पा रहा है। इजराइल में गैलीली सागर स्थित है और गालन हाइट जो है वो भी इजराइल में है। मृत सागर भी इजराइल में ही स्थित है। लेबनान में हिजाबुद्दीला संगठन है। ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ होती है वहाँ पे खट्टे या रसदार फल मिलते हैं और भारत बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। अब हम देखते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जो सीरीज का दूसरा एपिसोड है आज, और ये 26 अक्टूबर को सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हैं। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब है और अबुल फजल की अकबरनामा और आईने अकबरी है। शून्य समूह के जो तत्व होते हैं वो अक्रिय गैस होते हैं, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, जबकि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ये 2 बार रहे, लेकिन अगर व्यक्ति के हिसाब से पूछा जाएगा तो जाकिर हुसैन थे। मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने बनाई। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से 51A आर्टिकल और 10 मौलिक कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए थे। जवाहरलाल नेहरू सेकेंड पंचवर्षीय योजना में थे। मनमोहन सिंह के समय 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी और अटल बिहारी वाजपेयी के समय 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। क्वेश्चन नंबर 6, जनगणना जो हुई थी 2011, इसके अनुसार पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर जो है वो राजस्थान में है। चुनावों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण में आर्टिकल 324 संबंधित है। आर्टिकल 315 में यूपीएससी है। आर्टिकल 326 में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है उसमें खट्टे या रसदार फल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे अतिरिक्त मुद्दों पर बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की थी। डलहौजी जो है वो वुड्स डिस्पैच से संबंधित 1956 का, कैनिंग 1957 के विद्रोह के समय था और लॉर्ड ऑकलैंड ये प्रथम अफगान युद्ध के समय था। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, इसका शुभंकर साजबज गुजरात में आयोजित हुए। इसमें पहला स्थान सर्विसेज का, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान हरियाणा का और चौथा स्थान कर्नाटक का है। महाराष्ट्र बेस्ट स्टेज की श्रेणी में फर्स्ट नंबर और जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कैंसर के जो रूप हैं वो लिम्फोमा, सरकोमा और कार्सिनोमा है। कार्सिनोमा कैंसर उत्पन्न करता है। ग्लूकोमा आँख की बीमारी होती है, ये इसको काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। अनुमानसिक रोग डाउन सिंड्रोम, पुटिया तंतु शोथ, मांसपेशी दुर्विकास हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसका वाहक मादा होता है और कुनैन की दवा होती है जो सुनकेना वृक्ष से प्राप्त होती है। इसका टीका मॉस स्टिकिस है। आपको ये आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब सर बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते हैं, एक तो ब्रह्मास्त्र सीरीज अलग से हो जाती है और उसके साथ साथ सभी जो देश और राज्य आते हैं उनके बारे में भी सर विस्तार से पढ़ाते हैं, इसलिए रिवीजन क्लास भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। आपको क्लास कैसी लग रही है और हमारी मेहनत कैसी लग रही है ये कमेंट सेक्शन लिख में ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।